इंसानों में दोस्ती देखी होगी आप लोगों ने, लेकिन एक सारस, एक पक्षी, आरिफ और सारस की दोस्ती पूरे यूपी में, पूरे भारत में छाई हुई है। सोशल मीडिया से लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं, इस तरीके से देखते हैं। तो दो लड़कों ने किस तरीके से आरिफ के समर्थन में कहा है कि उन्होंने जो है सारस दे दी। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ दो लड़के मौजूद हैं और आरिफ सारस की कहानी आपने सुनी होगी और आज इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे इन लोगों से कि ये लोग क्या सोचते हैं उनकी दोस्ती के बारे में। तो ये बताइए कि जो आरिफ और सारस की जो दोस्ती थी उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आरिफ के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। आरिफ ने भाई वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो सारस थी वो कहीं पर घायल पड़ी हुई थी और आरिफ उसको ले आया, घर ले आया, मलहम पट्टी की दवाई वगैरह करवाई। इसके बाद जब सही हो गया, ठीक है, तब उसके साथ रहने लगा। आरिफ के साथ जो उनकी दोस्ती कहाँ से स्टार्ट हुई थी? उनकी दोस्ती यहीं से स्टार्ट हुई थी। मतलब वो मतलब जो सारस थी वो मतलब घायल पड़ी हुई थी, पता नहीं किस चीज़ से घायल हो गई थी। आरिफ उसको ले आया था घर, उसकी मलहम पट्टी की दवाई वगैरह करवाई, ठीक है। वहीं से उन लोगों की बहुत ही तगड़ी दोस्ती हो गई। और हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो आरिफ की सारस है वो आरिफ को दे दी जाए। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि सुना है कि इस समय जो सारस है वो चिड़ियाघर में है, ठीक से खाना नहीं खा पा रही है। हाँ। और जिस तरीके से उनकी दोस्ती थी, क्योंकि आरिफ को भी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि इंसानों में दोस्ती देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन जिस तरीके से पक्षी से एक दोस्ती हो जाना, ये कुछ अलग से नहीं लग रहा, अजीब नहीं लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा है। ऐसा तो नहीं उनका किसी पिछले जन्म का रिश्ता हो, ऐसा भी मानते हैं लोग ना? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो हम दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मिले उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था यहाँ। तो ये समझ लो कि इंसानों की दोस्ती से अच्छी जानवरों की दोस्ती अच्छी होती है, ठीक है। इंसान धोखा दे देते हैं लेकिन जानवर धोखा नहीं देते हैं। तो मैं सरकार से ही बोलना चाहूँगा, वन विभाग वालों को, उनसे मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि जो आरिफ की सारस है उनको दे दी जाए। नहीं तो जो सारस है वो खाना नहीं खा रही है, ना तो दाना चुग रही, ना कुछ कर रही है, ठीक है, वो ऐसे ही मर जाएगी, ठीक है, तड़प तड़प के मर जाएगी। तो मैं सरकार से यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो सारस है वो आरिफ को दे दी जाए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आरिफ को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती होगी और सारस अगर उसकी मौत हो गई इस गम में, तब क्या होगा? अरे तब तो बहुत ही ज़्यादा आरिफ को मतलब टेंशन हो जाएगी, क्योंकि जिस बंदे ने, मैं आरिफ का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आरिफ का पूरा फुल आरिफ का कितना जो है सपोर्ट करते, कितने परसेंट सपोर्ट करते? हम आरिफ का 100% सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सारस एक जो पक्षी है, क्या दोस्ती मतलब उससे संभव है? अब अरे बिल्कुल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उसके जो चोट में जैसे मलहम पट्टी की गई थी, उसके बाद उसे जो है अपना दोस्ती का फर्ज है। तो कैसे एक पक्षी में और इंसान में कैसे दोस्ती? अरे काहे नहीं हो सकता है, जानवर में इंसान में तो बहुत ही अच्छी दोस्ती हो सकती है अगर देखा जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी से दोस्ती इंसानों में करते हो, अगर ऐसी दोस्ती थी तो सारस को जाने की क्या जरूरत थी? जा भी नहीं सकती थी। और जो आरिफ था, अरे आपने देखा नहीं, उसको जबरदस्ती लेके गए, कैसी बात आप? आरिफ कैसे जाने दिया? अरे आरिफ क्या उसकी मजबूरी थी? अगर आरिफ नहीं ले जाने देता तो उसके ऊपर केस हो जाती। जिस तरीके से देखा जाता है कि जो सारस होती है अपने जोड़े के साथ रहती है, तो आरिफ के साथ कैसे रह रही है? देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है कि जो सारस होती है वो बिना जोड़े के नहीं रह सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है वो आरिफ को ही अपना जोड़ा समझ रही है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि आरिफ ने उसकी बहुत ज़्यादा सेवा की है, बहुत ज़्यादा। ये समझ लो जब वो घायल पड़ी हुई थी, ठीक है, उसकी जान बचाई है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सारस जो है वो आरिफ को ही अपना जोड़ा समझ रही है, ये बात है। इसीलिए अच्छा, वन विभाग जिस तरीके से जो है सारस को यहाँ से ले गया, तो कहीं ना कहीं वो आदेश होगा ना, सरकार का आदेश होगा, भाई प्रोटोकॉल जो होगा वही तो करे। लेकिन जिस तरीके से आरिफ ने क्योंकि अगर नहीं जाने देता तो आरिफ के ऊपर केस दर्ज होता, आरिफ को जेल जाना पड़ता। तो ऐसा क्या सारस का जीवित रहना संभव है? क्योंकि वो बिछड़कर, इतनी गहरी दोस्ती, और बिछड़कर कैसे रह पाएगी? अब इसके बारे में तो हम आपसे क्या बताएं कि वो जीवित रह सकती है या नहीं जीवित रह सकती है। लेकिन हम सरकार से बोलना चाहेंगे, वन विभाग से हाथ जोड़ के बोलना चाहेंगे कि जो आरिफ की सारस है वो आरिफ को दे दी जाए। नहीं तो देखो क्या है कि टेंशन दोनों को है, आरिफ को भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, और टेंशन क्या उनको, सारस को भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खाना नहीं खा रही है। अच्छा, और आरिफ का इस वक्त क्या हाल होगा? अरे भाई बहुत बुरा हाल होगा।
क्या ठीक है? उसे मतलब उसने एक बार गुहार लगाई कि सारस को हमारे जो है वापस किया जाए हमारे नहीं, अगर बहुत बुरा हाल होगा। जैसे हम आपसे एक बात पूछते हैं, जैसे आपके किसी से दोस्ती है, ठीक है, मान लो आप 1 महीने से या 2 महीने दोस्ती से, कह रहे हैं, इंसानों में दोस्ती हो जाती है, इंसान साथ में हम रह आपसे सकता है। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, मान लो कि आपसे 1 साल से किसी से दोस्ती है, एकदम से टूट जाए, एकदम से वो ना रहे, ठीक है, तो आपको कैसा फील होगा? नहीं, अब बहुत ही बुरा लगेगा, बहुत बुरा बट लगेगा ना। वो एक सारस है और आरिफ एक इंसान है। तो कुछ लोगों का कमेंट भी आता है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा भी है कि जिस तरीके से एक सारस को एक आरिफ मतलब मुस्लिम समुदाय से है ना, हाँ, तो इसलिए कि मतलब सारस के साथ क्या ऐसा हो गया कि मतलब रहना जो है बड़ा मतलब अजीब लोग। अब हम क्या बताएं कि वन विभाग कैसे है। देखो, काफ़ी सारी वीडियो आरिफ और सारस की वायरल हुई, शायद उन्हीं को देख के आ गए वन विभाग वाले, ठीक है। तो आरिफ को तो इस समय बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी, क्योंकि उसका एक साथी चला गया। क्योंकि जहाँ तक देखा गया कि आरिफ और सारस एक साथ खाना खाते थे, एक साथ एक थाली में एक साथ खाना खाते थे। अगर सारस को कुछ हो गया, चिड़ियाघर में जैसे है, बंद है, खाना पीना नहीं खा रही, बिल्कुल त्याग दे रही है आरिफ के लिए, दोस्ती के लिए, किसी भी ये तो नहीं कहा जा सकता है कि उसके मन में एक ऐसी दोस्ती हो गई, लेकिन अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसका जिम्मेदार हम आपको क्या बताएं, कौन हो सकता है? वन विभाग वाले ही होंगे। सारस को अगर कुछ हो गया फिर आरिफ को भी तो दिक्कत हो सकती है। बहुत ज़्यादा